नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस मामले में एक बार फिर से एक नया मोड़ आया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है और मेरे साथ में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर के.एस. चौहान सर हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, अब क्या उम्मीद लग रही है? पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। नहीं, सबसे पहले तो पुनर्विचार याचिका जो है वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने दायर की है जी। और हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं अजीत कुमार इक्का। और उसमें सेटलमेंट ज़रूर मैंने किया है क्योंकि उसको क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। जी। दूसरा, जो ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है, इसको हमने जब आर्गूमेंट हुए तब भी वो इशू रेज किया था कि इकोनॉमिक आधार पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती। कोई भी क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको कोई सोशल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिससे डिप्राइवेशन हो, जिससे डिस्क्रिमिनेशन होगा या कोई सोशल एक्सक्लूजन होगा या उसका रिजल्ट कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस से होगा। जो ईडब्ल्यूएस में जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है उनके खिलाफ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है और जब कोई भेदभाव नहीं है तो ऐसी क्लास क्रिएट नहीं की जा सकती। और वो जो हमारा आर्गूमेंट था वो हमने 3 रिसर्च पेपर्स दिए थे जो अमेरिकन प्रोफेसर्स ने लिखे हैं। एक प्रोफेसर फिश हैं, एक फोरबैथ हैं प्रोफेसर। उन दोनों ने इसको बड़ा डिटेल्ड स्टडी किया है और उस स्टडी के आधार पे प्रोफेसर फिश जो तकरीबन 85-86 ईयर्स के हैं अब, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक आधार पे अगर क्लासिफिकेशन आप बनाते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल क्राइटेरिया होगा, बहुत वेग क्राइटेरिया होगा क्योंकि वेग क्राइटेरिया के ऊपर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सॉलिड वो होना चाहिए। जैसे अब अगर हम अपने देश में देखें तो सोशल कंडीशंस की वजह से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो टॉप पोस्ट है उनके ऊपर पहुंच जाते हैं, तब वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। उसके बावजूद उसका ग्रेविटी कितनी होगी वो खुद आदमी बहुत ज़्यादा उस पे स्टैंड नहीं लेता है, लेकिन जो समाज है उसका रिएक्शन बहुत शार्प है उसके लिए। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने तो वो पुष्कर में एक मंदिर में गए और उस मंदिर में उनको मेन जो मंदिर है उसमें नहीं एंटर करने दिया, एक बालकोनी में उनका पूजा वूजा करवाया। तो उसके बाद जो है ये इशू लोकल न्यूज़पेपर्स में आया और एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, शायद नेशनल न्यूज़ में भी छोटी सी न्यूज़ थी। लेकिन वहीं पे एक डॉक्टर अशोक मेघवाल नाम के जो मेडिकल डॉक्टर, हमने पता किया तो वो कहा कि मेडिकल डॉक्टर हैं। अब वो इतने परेशान हुए कि हमारा आदमी जब राष्ट्रपति बन गया उसको वो मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो उस आदमी ने 3-4 दिन बाद उस पुजारी को इंजर्ड किया और वो अटेम्प्ट टू मर्डर या ग्रीवियस हर्ट के जो ऑफेंसेस हैं उसका जो मुकदमा वो झेल रहा है। लेकिन राष्ट्रपति को रोकने के लिए पुजारी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, समाज जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारा जो आदमी जो बड़ी पोजीशंस में पहुंच जाते हैं वो समझौतावादी हो जाते हैं, इसीलिए समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा। क्योंकि आप जैसे बैकवर्ड क्लास के खिलाफ भी अगर देखेंगे, जब अखिलेश ने पद छोड़ा और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उसको जो 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास है उसको प्यूरिफाई कराया गया। तो अखिलेश ने कहा कि हम जब 2022 में आएंगे तो गंगा जल से पूरी इसको साफ करा देंगे। मतलब ये है कि भाई जो आदमी मुख्यमंत्री हो गया और अखिलेश की बीवी तो इंटरकास्ट मैरिज है, वो योगी की कास्ट की है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ये प्रूव करने के लिए कि हम सुपीरियर हैं ऐसा किया। इसलिए ये जो सारी व्यवस्था है ये केवल तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब सामाजिक तौर पे जो लोग पिछड़े होते हैं उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको भागीदारी को बढ़ाने के लिए तब रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है। इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण एक विचित्र व्यवस्था है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस जो तकरीबन 85% से 90% उनकी पॉपुलेशन है,
उनको इसमें भागीदार नहीं बनाया गया। हालांकि मैं मानता हूं अगर उनको भागीदार भी बनाया जाए तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। जी। लेकिन उनको भागीदार नहीं बनाया गया। उनको भागीदार नहीं बनाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इशू उठाया कि भाई ये जो रिजर्वेशन है 16(4) और 15(4) की, वो 10 साल के लिए थी और ये 70 साल हो गए हैं, 70 से ज़्यादा हो गए हैं, ये अब रिव्यू होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया कि ये जो 10 साल की लिमिट है ये केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन में है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो चुने हुए लोग अगर काम करते तो ये ईडब्ल्यूएस का जो अमेंडमेंट हुआ वो अमेंडमेंट ही नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। एक एमपी ने मुझे बताया कि हम जब किसी इशू पे बोलना चाहते हैं तो हमें नहीं बोलने दिया जाता। तो ये जो ब्राह्मणवादी जो पार्टियां हैं ये हमारे आदमी का केवल मिसयूज कर रही हैं और उनको कोई अधिकार नहीं है वहाँ कुछ भी करने के लिए। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक आदर्श पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक आदर्श समाज की व्यवस्था करना चाहती है, और वो तभी संभव है जब सब लोगों को बराबरी के नज़रिए से देखा जाए। एक आदर्श समाज हो जिसमें कोई गैर बराबरी ना हो, और वो गैर बराबरी के लिए काम कर रही है। ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा जो है, जिसको सुदामा कोटा भी हमारे दिलीप मंडल साहब ने नाम दिया, जो एक बहुत अच्छा पॉपुलर नाम हुआ, कि ये जो कोटा है ये उन लोगों को है जो सोशली एडवांस है, इनमें कोई सोशल बैकवर्डनेस नहीं है। जब सोशल बैकवर्डनेस नहीं है तो उनकी जो कैटेगरी है आज उसकी मान लो 2 लाख रुपए, हालांकि इसमें 8 लाख रुपए सीलिंग रखी गई है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हमारे देश में नहीं हैं, और उस कैटेगरी में तो 8 लाख वाले लोग भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप ये देखिए कि जो इतनी ज़्यादा इनकम पे भी उनके आदमी नहीं मिल रहे हैं, तब भी वो उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर रहे हैं, जबकि SC ST OBC जो है वो तकरीबन 90% से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उनका रिप्रेजेंटेशन 20, 25, 30% ही है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसलिए वो सब इश्यूज हमने उठाए हैं। और प्रोफेसर फिश ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई जो ये इस तरह की कैटेगरी होती है वो आर्टिफिशियल होती है, वो किसी भी इंसिडेंट के बदलने से बदल जाती है। मान लो आज मैं 8 लाख से कम मेरी इनकम है, आज मैंने अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए, मैं घर आया, मेरे पास से कोई लॉटरी निकल आई, वो लॉटरी मान लो 1 करोड़ रुपए की है, तो मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जब मेरा सिलेक्शन होगा तब मैं उस कैटेगरी में एंटाइटल नहीं हूँगा। तो ये इस तरह की व्यवस्था मुझे लगता है सही नहीं है, और संवैधानिक मापदंडों पे ऐसा कोई प्रिंसिपल खरा नहीं उतरता।